अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ASP.NET के बारे में। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह पास कर सकते हैं डेटा बिटवीन टू ASP.NET पेजेस। तो किस तरह करेंगे। क्रिएट करें एक न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट कर दें इन विजुअल C#, फिर वेब, और आखिर में ASP.NET empty web application। और मैं इसको नाम देता हूँ passing data between pages और डेमो। और फिर क्लिक कर दें ओके बटन को, और ये हमारे लिए जनरेट कर देगा प्रोजेक्ट या सॉल्यूशन। अब सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ 2 पेजेस, और इसको नाम, ये डिफॉल्ट पेज होगा। और इसके अलावा मैं ऐड करता हूँ एक और पेज, और ये होगा रिसीव। तो हम ट्रांसफर करेंगे डेटा इस पेज से इस पेज में यूजिंग कंट्रोल्स। बहुत से तरीके हैं, इस ट्यूटोरियल में मैं यूज करूंगा कंट्रोल्स को। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले डिजाइन करते हैं इस पेज को। सबसे पहले मैं ऐड करता हूं एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे, ASP.NET टेक्स्ट बॉक्स, उसका आईडी देता हूं नेम टेक्स्ट बॉक्स, और फिर रन एट। इसके अलावा इसके बगैर ये काम नहीं करेगा, और मैं बंद कर देता हूं इसको। इसके अलावा मैं ऐड करता हूं एक कंट्रोल बटन, और उसकी आईडी होगी नेक्स्ट पेज बटन, और फिर रन एट सर्वर। सिंपल एज दैट। अब डिजाइन में चलते हैं, और आपके सामने है एक चीज मैं ऐड करना, एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी सेट कर देते हैं। स्प्लिट व्यू बेटर होगा, और मैं इसको कहता हूं नेक्स्ट पेज। जब आएंगे तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज, लेकिन मैं चाहता हूं ये नीचे हो, तो आप देख रहे हैं। एक और भी ऐड कर देते हैं, और मैं यहां पे और ये हमारा पहला पेज तैयार हो गया। डबल क्लिक कर दे तो ये हमारे लिए क्लिक इवेंट जनरेट कर देगा। अब हमने क्या करना है कि हमने दूसरा पेज कॉल करना है, और वो है receive.aspx। एक पेज से दूसरे पेज में हम जाते हैं तो हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है response.redirect, और फिर उस पेज का नाम receive.aspx, server.transfer, receive.aspx, और server.execute। लेकिन ये दोनों नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर होंगे, ये सेम पेज पे ट्रांसफर होंगे। फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट से डिफॉल्ट पे होगा, तो ये इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब यूज करते हैं सबसे पहले response.redirect, इसको कमेंट आउट करते हैं। अब जो वैल्यू यहाँ पे होगी हम कॉल करेंगे, हम उसको जो भी वैल्यू इस कंट्रोल में होगी हम उसको यहाँ पे इस पेज पे कैच करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वेलकम टू
आवर वेबसाइट मिस्टर जो नाम दिया होगा, यहाँ पे एक लेबल कंट्रोल ASP label ID name label और run at server. That's it. अब जो नाम हमने यहाँ पे दिया होगा उसको यहाँ पे आना चाहिए। इसको हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, सेशन से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, कुछ और तरीके भी हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं कंट्रोल के थ्रू करता हूँ। तो अभी रन करते हैं कि क्या होता है। अभी हमने कोड 100% नहीं देखा और आप देख रहे हैं ये रिसीव पेज में डायरेक्टली जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर दें और सेट एज स्टार्ट पेज, डिफॉल्ट को स्टार्ट पेज कर दें ताकि वो पहले नजर आए। जावेद, और आप देख रहे हैं कुछ नजर नहीं क्योंकि कोई कोड हमने लिखा भी नहीं है। अभी कोड लिखते हैं रिसीव पेज में, कोड में जाएं, राइट क्लिक, व्यू कोड, और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूं अब वार। आप टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं लेकिन सबसे पहले मैं वार लिखूंगा। नेम टेक्स्ट। अब जो पेज है, पेज ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पेज डिराइव ही पेज से हुआ है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है प्रीवियस पेज। पेज की एक प्रॉपर्टी है प्रीवियस पेज। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं प्रीवियस पेज बिकॉज ये डिराइव हुआ है पेज क्लास से। फाइंड कंट्रोल, प्रीवियस पेज कौन सा पेज, डिफॉल्ट पेज का कंट्रोल फाइंड करो, कौन सा कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल, इसका नाम क्या है, और ये क्या चीज है, एज टेक्स्ट बॉक्स। नॉर्मल हालात में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और फिर नेम टेक्स्ट इक्वल टू हम इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं। चूंकि एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स को कास्ट नहीं कर रहा है। इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं क्यों एरर दे रहा है। कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कंट्रोल टू टेक्स्ट बॉक्स। तो आपने कास्ट करना है तो इतना कोड लिखने के बजाय काम करेगा। तो हम ये सिंगल लाइन लिखेंगे, लिखना बेहतर है। इन दोनों कोड का मतलब एक ही है। अब जो लेबल है उसमें इस डेटा को लाना है, ये है लेबल। इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसको कॉपी करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम। चूंकि अब ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको अवेलेबल है। हमने कहा कि ये वेरिएबल क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, एज टेक्स्ट बॉक्स। अब देखते हैं, रन करते हैं, देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता। जावेद, और ये कहता है कि ये नल है। क्यों नल है, कि ये कभी काम नहीं करेगा
अगर तो आप यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। तो हमने क्या यूज करना है हमेशा, सर्वर डॉट ट्रांसफर। ये ऑन पर्पस मैंने किया था। अब रन करते हैं और आप देख रहे हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट मिस्टर जावेद। फरूक और मिस्टर फरूक या टोनी स्मिथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आपने देखा कि हमने दो कंट्रोल्स ऐड किए, एक बटन एक टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हमने सर्वर डॉट ट्रांसफर के थ्रू नेक्स्ट पेज में गए जो कि रिसीव है, और वहां पे एक लेवल कंट्रोल था और हमने उस कंट्रोल को की वैल्यू को, ये है वो कंट्रोल नेम टेक्स्ट बॉक्स इस डिफॉल्ट का, प्रीवियस पेज में फाइंड करो कौन से कंट्रोल को, वो क्या है टेक्स्ट बॉक्स। अगर ये ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स और सो ऑन। तो आपने देखा और आखिर में हम उसको कॉल कर देंगे। हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे सेव की और फिर इसको कॉल किया नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, बिकॉज अब ये टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको अवेलेबल हो गई और हमने उसको मैप किया अपने लेबल कंट्रोल के साथ। तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है। एक चीज़ जो कि मैंने ऑन पर्पस की थी, फर्स्ट मैंने यूज़ किया था रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो ये काम नहीं करेगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के साथ, ये काम करेगा सर्वर डॉट ट्रांसफर के साथ, या ये काम करेगा नेक्स्ट पेज। और फिर प्रॉपर्टीज, इस बटन की एक प्रॉपर्टी है पोस्ट बैक यूआरएल। अगर आप इस पे भी जब क्लिक करेंगे और आपने सेट किया होगा receive डॉट ASPX इस केस में, जैसे कि आपने अभी किया है, और हम इसको कमेंट आउट करेंगे तो तब भी ये काम करेगा। आपने देखा, तो ये दो तरीकों से यहाँ पे काम करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के साथ ये काम नहीं करेगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।